हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत नुब्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल 100% कोर्स कंटेंट के साथ। एक चीज और सर, केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन आपको दी जाती है बिल्कुल फ्री, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, एक तरफा तरीके से। एक और इंपॉर्टेंट बात आज आपको बताने वाला हूं सर जी। अपन का एक शानदार चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें अपन बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की। सर मजा आएगा। और पार्ट 1, क्योंकि सर केमिकल प्रॉपर्टी ही ज्यादा है। इनको लगा डाला लाइव झिंगल आला, लाइव झिंगल आला। तो इसमें क्या क्या हो गया? प्रिपरेशन पढ़ा दिया, फिजिकल पढ़ा दिया, अब बारी केमिकल की, अब बारी केमिकल की। क्योंकि केमिकल खत्म हो जाएगा तो अपन पहुंच जाएंगे किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कहां पहुंच जाएंगे सर? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो चालू करें। शानदार है, मजेदार है, देखो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये देखिए सर, अपन देखेंगे इसमें केमिकल रिएक्शंस। किसकी केमिकल रिएक्शन? एल्डिहाइड और कीटोन की। सर सिर्फ इसके अंदर मैं बात करूंगा आपसे एल्डिहाइड की एंड कीटोन्स की। इनका डिस्कशन इसके अंदर मैं पूरा लेके चलूंगा। और बढ़िया है, आप टेंशन मत लो, बढ़िया है, काम अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सर न्यूक्लियोफिलिक यहां भी होगा? मैंने कहा जी बिल्कुल, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। सर आपको सबको पता है न्यूक्लियोफाइल मतलब भैया नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। सर ये कैसे अटैक करेगा? सर आप बताओ तो कैसे अटैक करेगा ये एल्डिहाइड पे? एल्डिहाइड पे तो कोई पॉजिटिव होता ही नहीं है। मैंने कहा बना लेंगे ना, हाँ हाँ बना लेंगे ना, कैसे नहीं करेगा? देखो ना, देखो ना, ये ऑक्सीजन करवाएगा। ऑक्सीजन कहेगा चल ये पाई बॉन्ड को मेरे को दे रहे, तो कार्बन बोलेगा मत लो ना, कहेगा देना पड़ेगा, मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर क्या जाएगा? माइनस, और कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस। देखो आ गया प्लस। अब न्यूक्लियोफाइल बोलेगा तेरा क्या होगा रे, और बस तो एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। इसी को अपन कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे सर? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड या फिर कीटोन पे अपना एडिशन दिखाएगा, उसी को अपन कहेंगे न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत की बात इसके अंदर नहीं होने वाली। शानदार है, प्यार से है, मजे से देखेंगे, ठीक है। और कीटोन के साथ भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर कीटोन को भी देख लो, ऐसा थोड़ी सिर्फ एल्डिहाइड की बात होगी, कीटोन भी है। ये देखिए, कीटोन के पास ले आओ न्यूक्लियोफाइल को, ये प्यार से देखना। ये देखिए, ये ऊपर गया माइनस चार्ज, ये प्लस, फिर से प्लस आ गया। आहा, ये कहेगा मैं आया, मैं आया। ये देखो, तो यहां पे भी अटैक कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसके साथ? कीटोन्स के साथ। ये हो गई किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ। ये एल्डिहाइड के साथ हो रही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और ये किसके साथ हो रही है? कीटोन के साथ हो रही है। तो सर इसमें कई सारे एग्जांपल्स हैं जो अभी अपन देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस किस से अपन करवा सकते हैं। बहुत बढ़िया है सर, टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना, हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये थी अपनी फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चल चलो चलो चलो, बढ़िया तरीके से आगे करेंगे। नेक्स्ट है रिडक्शन। नेक्स्ट क्या है सर? रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। सर कोई दिक्कत नहीं, इसमें अपन रिडक्शन देखने वाले हैं। तो सर आप सभी जानते हो रिडक्शन, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सर सबसे पहले अपन ने पढ़ा है जो एल्डिहाइड होता है या फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इनका अगर मैं रिडक्शन करवाऊं, इनका अगर मैं क्या करवाऊं? रिडक्शन करवाऊं, इनका अगर मैं क्या करवाऊं बेटा? रिडक्शन करवाऊं, तो ये कन्वर्ट होते हैं एल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट होते हैं? एल्कोहल में। तो एल्डिहाइड और कीटोन का अगर मैं रिडक्शन करवा रहा हूं तो काय में कन्वर्ट होते हैं? एल्कोहल में। अपन ने पढ़ा है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। अरे अल्कोहल चैप्टर में देख के आए थे। और अगर अपन ने और अच्छा रिडक्शन करवा दिया, बढ़िया रिडक्शन, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स
सर अगर बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लेके करवा दिया रिडक्शन, तो सीधे हाइड्रोकार्बन्स में भी जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, मतलब मीथेन, इथेन, ये सब में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पर कोई भी ना हो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, वहां पे भी अपन इसको ले जा सकते हैं। तो ये रिडक्शंस अपन को पढ़ने, ये दो रिडक्शंस पढ़ेंगे। एक तो अपन लेके जाएंगे अल्कोहल के अंदर और एक अपन लेके जाएंगे हाइड्रोकार्बन्स में। ये दो रिडक्शंस अपन इसके अंदर देखेंगे। तो ये थी सेकेंड वाली, जिसका नाम है रिडक्शन रिएक्शंस। पहली थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरी थी अपनी रिडक्शन रिएक्शंस। तो इसके अंदर भी अपन देखने वाले हैं। तो ये हो गया अपना सेकेंड को कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं भैया? रिडक्शन रिएक्शंस। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती है, ठीक है। डन डना डन डन। पहला हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरा हो गया रिडक्शन। याद रखेंगे, रिडक्शन में दो ही पढ़ेंगे, या तो अपन अल्कोहल पहुंचाएंगे या तो अपन हाइड्रोकार्बन। कैसे पहुंचाएंगे, कौन पहुंचाएगा, मैं बताएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। डन डना डन डन, पक्का। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऑक्सीडेशन बताता हूं। हो गया टरन्ना रन्ना नन्ना रन्ना रन्ना। अब बारी है ऑक्सीडेशन की, अब बारी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। अब बारी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। अब बारी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। अब सब जानते हैं सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। सर अगर हमें ऑक्सीडेशन करवाना है तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। अगर आपको ऑक्सीडेशन करवाना है, और ऑक्सीडेशन किसका करवाओगे? एल्डिहाइड कीटोन का। और किसका करवाओगे? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का क्या कराओगे? ऑक्सीडेशन कराओगे। और जैसे इनका ऑक्सीडेशन होगा, आप सब जानते हो, गाड़ी एक ही पास जाती है और लास्ट स्टेशन सबको पता है सर, उसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जी हां, क्या कहते हैं उसको अपन? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर अपनी गाड़ी जाती है, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या कहते हैं सर? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन का अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपकी गाड़ी पहुंच जाती है सर जी कार्बोक्सिलिक एसिड पे। कहां पर पहुंच जाती है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो अपन ये बात मानते हैं कि भैया अपन की गाड़ी कहां पहुंच जाती है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे पहुंच जाती है। हमने कहा ठीक है सर, डन डना डन डन, डन डना डन डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन सीधे पहुंच जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन में अपन यही देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करके अपन कहां जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। बस ये देख सकते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, कुछ वीक करेंगे, और उसके जरिए अपन कहां पहुंचेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के पास। तो ये होगा अपना तीसरे नंबर की रिएक्शन, जिसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। अब बारी है लास्ट, अब बारी है लास्ट। सर ये सारी रिएक्शन पढ़ लेंगे, एल्डिहाइड कीटोन खत्म, एल्डिहाइड कीटोन खत्म। हां, लेकिन कार्बोक्सिलिक नहीं, फिर कार्बोक्सिलिक आएगा। भैया बड़ा था लेकिन खत्म करवाएंगे, टेंशन ना लो। लास्ट है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम। सर ये क्या है? ये क्या है सर? यही तो इंपॉर्टेंट है। यहां पर कुछ ऐसी रिएक्शंस दिखाऊंगा जिसमें आएगा आपको मजा, जिसमें आएगा आपको मजा। चलो ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए चलिए चलिए, हां अब बता, सबसे पहली बात तो आप मेरे को यह समझाएं सर अल्फा हाइड्रोजन एटम मतलब, आप समझो, जैसे कभी आपने कोई एल्डिहाइड ले लिया, ये मैं कहता हूं फंक्शनल ग्रुप का है ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। और सर मैंने आप लोग को पढ़ाया है फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है, ये फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है इसको अपन कहते हैं मेन कार्बन, और इसी को कहा जाता है अल्फा कार्बन। ये जो मेन कार्बन होता है जो किससे जुड़ा होता है, जस्ट अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज मेन कार्बन, और इसी को अपन कहते हैं बेटा अल्फा कार्बन। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी हां सर, इसी को अपन अल्फा कार्बन कहते हैं, आपने कई बार बताया है। और इस अल्फा कार्बन के पास ये जो हाइड्रोजन है, हां ये जो अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, इन्हीं को कहा जाता है
अल्फा हाइड्रोजन्स। क्या कहते हैं इनको? अल्फा हाइड्रोजन्स। और इसी के वजह से रिएक्शंस होंगी कुछ, उनका नाम बताता हूं कौन सी रिएक्शंस होंगी। उस रिएक्शन में नाम आएगा एल्डोल कंडेंसेशन। सर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में सीधी पूछ लेता है आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय एल्डोल कंडेंसेशन। फिर अपन देखेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये बात मान के चलिए। फिर इसके अंदर अपन एक और देखेंगे सर कैनिजारो, वैसे तो इसके अंदर नहीं लेकिन यहीं पढ़ाऊंगा मैं, कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सारी रिएक्शंस मिलेंगी इसके अंदर, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम के अंदर। मेनली तो अल्फा हाइड्रोजन एटम के अंदर जो रिएक्शंस मिलेंगी वो मिलेंगी अल्डोल और क्रॉस अल्डोल। ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेंगी इसके अंदर, जो अल्फा की वजह से होंगी वो ये दो हैं। ये अल्फा की वजह से नहीं होगी, लेकिन इसी के अंदर पढ़ाऊंगा कैनिजारो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सर ये चार चीजें आपको पढ़नी है, ये चार चीजें आपको पढ़नी है। पहला तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा रिडक्शन रिएक्शन, तीसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और चौथा रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम। कोई दिक्कत? ये चारों को लगा डाला, पूरा केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन का समाप्त, कंप्लीट हो जाएगा बस। लेकिन ये एक वीडियो में नहीं आ पाएगा सबका सब, क्योंकि सर बड़ा है, हल्के में मतलब बड़ा है, लिटरली बड़ा है। नहीं तो मैं आपको कह देता हाँ ले आऊंगा, मैं सब खत्म कर दूंगा, फिर आप भी खुश हो जाते अरे 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 सर कैसी बात कर दी, सब खत्म कर दोगे? मैंने कहा हाँ। चलिए तो भैया आगे बात करेंगे बढ़िया तरीके से। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी 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 नोट डाउन कर लीजिए, इसको हो जाए तो बताइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और चालू करते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जल्दी। हो जाए तो बताइएगा, ठीक है? डन 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 करें, चलो डन 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 डन। ये देखिए स्टार्ट करें, बहुत बढ़िया। सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या मैकेनिज्म यहां पर होता है किसी न्यूक्लियोफाइल को ऐड करने के लिए? सर वैसे तो आपको ये मैकेनिज्म पता है, मैंने आपको अल्कोहल में ही पढ़ाया है, लेकिन ठीक है। एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, कुछ नहीं होगा, एक एल्डिहाइड ले लिया। उस एल्डिहाइड को ध्यान से देखिए, ये कार्बन और ऑक्सीजन में ये बॉन्ड को ऊपर खींचेगा। जब इस बॉन्ड को ये ऊपर खींचेगा तो इसके ऊपर हो जाएगा माइनस चार्ज और इसके ऊपर हो जाएगा प्लस चार्ज। कोई दिक्कत यहां तक? इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब यहीं पर होगा हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल, ये ले लिया मैंने एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? न्यूक्लियोफाइल मतलब ऐसे स्पीशीज जिनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो या फिर उसके पास लोन पेयर हो, दोस स्पीशीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो भैया वो क्या करेगा? वो चाहेगा किसी पॉजिटिव पे लगना, तो देखिए इधर पे। और जब अपन इसको फाइनली बनाएंगे तो CH3C ऊपर O माइनस, क्योंकि एक बॉन्ड ऊपर चला गया, साथ ही साथ इधर पे हाइड्रोजन और नीचे क्या लग जाएगा आपका? NU, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल लग चुका है। ये रिएक्शन देखने को मिलेगी न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। और अगर आप देखें ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर ऐड हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को अपन ने नाम दिया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या नाम दिया है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये मैंने दिखाया किसको? एल्डिहाइड को। किसको दिखाया मैंने? ये एल्डिहाइड को। अगर मैं चाहूं तो कीटोन से भी करा दूं, अगर मैं चाहूं तो कीटोन से भी करा दूं, लाइक दिस। ये लो कीटोन से भी करा देते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल को ऐड करा देंगे। चलो कीटोन पे भी सेम, कुछ अलग थोड़ी आएगा। ये ऊपर खींचेगा क्योंकि भैया नेगेटिव है, ये माइनस, ये प्लस। दिख रहा है? अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, चलो। और जब ये इस पे अटैक कर लेगा तो आप देखिए वही सेम केस होगा। CH3C ऊपर सिंगल बॉन्ड से O माइनस, क्योंकि एक बॉन्ड खींच लिया गया है, और नीचे न्यूक्लियोफाइल ऐड कर चुका होगा। ये देखिए
तो यहां देखिए, यहां पे भी एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया है, इसलिए इसको भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पे भी एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। ये मैकेनिज्म देखने को आपको मिलता है, जो मैकेनिज्म मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं। बस एक बार बता दिया कि हर रिएक्शन में अपन ऐसा कुछ करने वाले हैं, इस तरीके से चीजों को करेंगे। ये आपका एल्डिहाइड हो गया था, ये आपको मैंने कीटोन के साथ करके दिखा दिया, क्योंकि यही दो आपको देखने को मिलने वाले हैं, यही दो आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक बार देख लीजिए, एक बार बढ़िया तरीके से देख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार बढ़िया तरीके से देख लीजिए आप, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और मजे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट, मजा आ जाए तो बताइएगा। कोई दिक्कत? चिल, सही है, कंफर्म, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ये है अपना मैकेनिज्म। तो यहां पर इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। चलो अब बात करेंगे अपन रिएक्टिविटी। सर किसकी रिएक्टिविटी की बात कर रहे हो सर? अभी तो न्यूक्लियोफिलिक चल रहा था, आपने जज्बात पलट दिए एकदम से। अरे मैंने कहा बाबू ये बताने का है अब कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कि कीटोन? कौन जल्दी करेगा? कौन? या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। कौन है शेर? कौन जल्दी रिएक्टिव करेगा और कौन रेजिस्ट करेगा? तो ये बताओ। तो मैंने कहा ये भी बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो क्या बोलना चाह रहा है वो तो देखें। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स, दोनों रिएक्टिव होते हैं, बट एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। एल्डिहाइड जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन्स। तो मैंने कहा ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? मैंने कहा रीजन सुनिए, मैंने कहा रीजन सुनिएगा। पहले एल्डिहाइड को ले आओ। और सर ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक के लिए बात चल रही है कि जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफाइल के लिए एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव दिखाएगा कि कीटोन ज्यादा दिखाएगा? तो हमने कहा एल्डिहाइड। क्यों? देखो ना, देखो देखो, ये ऊपर जाएगा, कौन सा चार्ज जाएगा? माइनस, और इसके ऊपर कौन सा आएगा? प्लस। ठीक है सर, अभी बता दिया ये आपने, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। मैंने कहा कीटोन को लाओ। ये कीटोन हो गया, कीटोन के लिए भी ऊपर जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। यही होगा कि नहीं होगा? ये माइनस और ये क्या हो जाएगा? प्लस। हमने कहा बहुत शानदार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मजे से समझ में आ रहा है, एक तरफा समझ में आ रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब समझो सर, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इस पे भी अटैक कर सकता है। पहले रुको, पहले इधर आओ, भाई को लेके आओ इधर। ठीक है, इस पे जो न्यूक्लियोफाइल है, ये रहा न्यूक्लियोफाइल, बड़ी आसानी से रिएक्ट कर लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से रिएक्ट कर गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर जब इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो जब ये इधर अटैक करने आता है ना, तो ये कार्बन बोलता है ए दूर हट बे, दूर हट। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई अटैक वटैक नहीं होगा। तो मतलब यहां पर क्या है सर, ये जो दो मिथाइल ग्रुप होते हैं ना, ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब जब ये इधर से मारने जाता है, कहता मैं तो चला, तो ये गाड़ी लगा देता, कहता है चल दूर हो रे, दूर हो। कहता है ठीक है मैं उस साइड से जाऊंगा, तेज क्या हो रहा है बे? तो जब ये उस साइड से आता है तो ये गाड़ी लगा देता, कहता है तेज नहीं। मतलब सर ये दोनों बॉडीगार्ड हैं इस कार्बन के, जो न्यूक्लियोफाइल को आने से रोक रहे हैं। लेकिन इधर 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 देखो, अगर ये न्यूक्लियोफाइल इधर से आता तो ये रोक लेता, एक ही बॉडीगार्ड है भाई के पास। लेकिन जब इधर से आएगा, हाइड्रोजन तो खुद बेकार आदमी है, उसको तो एक थप्पड़ दिखा देता है, हाइड्रोजन तो एक कोने में बैठ जाता है, कहता हाँ सर चले जाओ चले जाओ। तो इधर से आसानी से अटैक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही बॉडीगार्ड है, इसके पास दो बॉडीगार्ड है। मतलब कीटोन के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, धक्का मुक्की। जैसे आप कभी जाते हो ना, लाइन में लगते हो, ए मेरे को भी चाहिए ब्रेड पकौड़ा, अरे मेरे को भी चाहिए, तो कैसे धक्का पड़ जाते हैं, चल लाइन में फटाक से, ब्रेड पकौड़ा बाद में मिलेगा। ठीक है, मैंने अभी खाया थोड़ी देर पहले, बहुत शानदार, मजा आ गया था एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, याद दिला दिया, अब तो पानी आ गया मुंह में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है सर, कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं कर पाता, आसानी से रिएक्शन नहीं हो पाती। लेकिन कीटोन में न्यूक्लियोफाइल बढ़िया रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि उसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो पहला रीजन तो है स्टेरिक हिंड्रेंस, कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है किसमें? कीटोन में, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, तो सर स्टेरिक हिंड्रेंस ही नहीं है।
ब्रेड पकौड़ा वाली लाइन क्लियर है, फट से ब्रेड पकौड़ा लग जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये जल्दी रिएक्ट कर जाएगा और काम खत्म हो जाएगा। तो इस ये वाले केस से हमें ये पता चलता है एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन। ये पहला रीजन था। आ जाओ, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ सेकेंड टू अल्काइल ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप इज मोर एज कंपेयर टू वन अल्काइल ग्रुप। तो यहीं से कंक्लूड कर देना एल्डिहाइड इज more reactive than ketone, ये पहला कंक्लूजन। अब दूसरा सुनो सर, आपने पढ़ा ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, भाई साहब ऊपर चलो, ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। अब कार्बन के ऊपर प्लस है तो ये कहेगा ला रे तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, ले मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव है ना थोड़ा बहुत कम हो सकता है, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तो थोड़ा पॉजिटिव कम हो सकता है। लेकिन इसके पास कितने अल्काइल हैं, एक अल्काइल और ये दूसरा अल्काइल, ये दोनों इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके ऊपर का पॉजिटिव और कम हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल को तो पॉजिटिव पे अटैक करना था ना। अगर ये पॉजिटिव कम हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो कहेगा मेरे ऊपर पॉजिटिव है ही नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही देखा ये पॉजिटिव जा रहा है और ये भाग के गया, जब तक तो इनने इलेक्ट्रॉन दे दिया पॉजिटिव गायब हो गया, न्यूक्लियोफाइल बोलेगा ए गद्दारी करवा, तो बोलेगा भाई मैं क्या करूं, मेरे को बगल बगल से इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है किसमें, कीटोन में, क्योंकि कीटोन दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ है, और इधर पे जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है किसकी, कार्बन की, वो ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि एक ही डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये बात भी याद रखना, पॉजिटिव चार्ज का भी फर्क पड़ता है। सेकेंड अल्काइल ग्रुप ऑफ कीटोन रिड्यूस द, देखो इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफाइलिसिटी जो होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है, जिसके चलते न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप मोर इफेक्टिवली, और यहां पर इतना कम नहीं कर पाएगा। तो ये दो रीजन ये क्लियर करते हैं कि आपका एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। सर इसको क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, पहला व्हाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ये पहला क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको ये आंसर लिखना है। दूसरा, व्हाई एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई कीटोन इज लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं जिसके आंसर ये 3 पॉइंट्स रहेंगे, 3 तो नहीं, ऊपर वाला तो नहीं, ये 2 पॉइंट्स रहेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को हल्के में नहीं लेना है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी 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 लेंगे, फिर मैं क्लियर भी करूंगा, थोड़ा थोड़ा मैं क्लियर भी करूंगा। ये डायग्राम्स जरूर बनाना भाई, डायग्राम्स भी बना के आ जाओ, मजा आ जाएगा। डायग्राम्स भी बना के आ जाओ, मजा आ जाएगा शानदार तरीके से। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, मजा आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर करूं? लो सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम का है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी हो जाए तो बता दीजिएगा, हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया, डन 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 डन, मान लो आपकी बात। चलिए थैंक यू सो मच। ये लीजिए सर, पहली रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। सर हाइड्रोजन साइनाइड मतलब सर HCN, बहुत प्यार से अपन हाइड्रोजन साइनाइड HCN को ऐड कराएंगे। अरे मैं बताएगा ना, आपको टेंशन नहीं लेना है,
आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं बताएगा कैसे होने वाला है, मैं बताएगा आपको कैसे होने वाला है, टेंशन नहीं लेना, बस मैंने इतना बोल दिया। आ जाओ। जुकाम हो गया यार भाई बहुत जम से। चलो, ये तो वैसे कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के लिए रिएक्शन है, लेकिन मैं चाहता हूं अपन कीटोन से करते हैं, सॉरी एल्डिहाइड से करते हैं। ये देखो ये एल्डिहाइड है, CH3CHO, ये एल्डिहाइड है। मैंने कहा बहुत शानदार, मैंने कहा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। इसकी रिएक्शन SCN, SCN बोले तो हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। अब प्यार से देखना भाई, जितना प्यार से देखोगे उतना समझ में आएगा। सर ये बॉन्ड इधर जाएगा, माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, क्या बोलते हो, कोई तकलीफ नहीं सर। सर साइनाइड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर जाएगा ये माइनस चार्ज, ये हाइड्रोजन। अब ये जो दिख रहा है CN माइनस, ये एक न्यूक्लियोफाइल, क्या है सर, ये न्यूक्लियोफाइल। अब ये करेगा अटैक, यही करेगा धूम धड़ाका। तो माइनस वाला किसके पास जाएगा, आप सब जानते हो, प्लस वाले के पास। और ये प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास। सर बिल्कुल सिंपल सी, सो सिंपल बात थी। आ जाओ, ये C, यहां पर CH3 एज इट इज, ये H एज इट इज, कोई दिक्कत तकलीफ। O के पास क्या लग गया, H लगा दिया। और ये CN किसके पास आया, कार्बन के पास, ये देखो CN बन गया। सर जब भी कार्बन के साथ CN बन जाए, इसको अपन कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है इसका, साइनोहाइड्रिन। और बना किससे सर, बना किससे, एल्डिहाइड से। और दो कार्बन के एल्डिहाइड का एक नाम बताया था मैंने आपको, देखो जरा, बताया था कि नहीं बताया था, हाँ सर नॉमेनक्लेचर में बताया था आपने, एसीटल्डिहाइड। क्या बताया था, एसीटल्डिहाइड। तो इसको बोला जाता है साइनोहाइड्रिन ऑफ एसीटल्डिहाइड। कितनी शानदार रिएक्शन थी सर, सिर्फ नाम याद रखना, रिएक्शन तो बहुत इजी है। साइनोहाइड्रिन ऑफ एसीटल्डिहाइड, बहुत सिंपल तरीके से। अगर आपको कोई रोक दे और आपको कुछ बोल दे तो मेरा नाम ले देना, अपन देख लेंगे सबको, कोई दिक्कत नहीं। साइनोहाइड्रिन ऑफ एसीटल्डिहाइड। सर वैसे तो इतनी ही रिएक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल जो था, कौन से कलर से बताऊं, ये पिंकी पोंकी से बताएंगे। ये जो न्यूक्लियोफाइल था, इसने एडिशन दिखा दिया, और जैसे इसने एडिशन दिखाया तो यह बन गया साइनोहाइड्रिन ऑफ एसीटल्डिहाइड। अब मेरा मन नहीं है कि मैं वो आगे वाली भी दिखाऊं, लेकिन यहीं तक की रिएक्शन है, पहले इतना नोट डाउन कर लो। यही पढ़ना था, एडिशन ऑफ SCN यहीं तक है, बस यहीं तक है, एडिशन ऑफ SCN, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं आगे दिखा रहा हूं, वो आगे की बात है, समझो। सर आप सब जानते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बोलो यस और नो। जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखना, बोलना यस और नो, जल्दी 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 कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, बोलो यस और नो। साइनाइड, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। बहुत शानदार, आ जाओ देखो। अब इसमें डाल दो सर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। मैं नहीं खेलेगा फिर, ये छोटी वोटी चलेगा, मैं नहीं खेलेगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, 2H2O और साथ ही साथ एसिड H+। क्या सर, H+। ओके, तो 2H2O का मतलब क्या है, 2H2O का मतलब समझो। सर क्या करवा रहे हो, हमको दुख दुख हो रहा है। मैंने कहा अरे रुक जाओ सर, दो पानी। देखो सर ये कंप्लीट हाइड्रो, सर ये कंप्लीट और पार्शियल का क्या मतलब होता है, कंप्लीट का मतलब पूरा पानी पी लो। कभी आप गेम खेलने नहीं जाते और आपके पास एक ही बोतल होती है, गला गीला कर ले, एक घूट पी ले, बस 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 बस, ज्यादा नहीं पीना। और उसमें एक होता है बहुत बेकार दोस्त होता है, जिसको आता है पीना तरीके से, तो सीधे बोतल लगाता है, टेढ़ी कर पूरा अंदर चले जाता है। तो उसने अपना कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर लिया। और हमने गला गला गीला किया था, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो मतलब समझे पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब। सर बहुत सिंपल है, मजेदार है, इतना टेंशन नहीं लेना है। चलो अब मेरे को बताओ, 2H2O में हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने होंगे सर, 2 ऑक्सीजन। अब देखो कितना प्यार करेंगे अपन, प्यार से इसका आंसर निकालेंगे। आप लोग भी बोलोगे सर क्या कर डाला, क्या की, चलो क्या करने वाला हूं मैं भी भूल गया। चलो सर पूरे बॉन्ड तोड़ दो। अब नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी फ्री हो गई, 3। सर 3 बॉन्ड टूटे, 3 हाइड्रोजन उधार पे ले लो, नाइट्रोजन ने बोला, तो NH3 बन के निकल लिया नाइट्रोजन। तो ओहो, NH3 बन के नाइट्रोजन तो निकल लिया। नाइट्रोजन कहता है अपना काम बनता, भाड़ में जाओ जनता, तुम्हें जो करना है वो करो, हम तो अपना काम कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई देख ले, अब हम भी निपटा लेंगे। ठीक है,
अब ये कार्बन बिल्कुल एकदम पता है गाने गा रहा है। कार्बन क्या कह रहा है? क्या कौन से गाने गा रहा है कार्बन? कार्बन कह रहा है ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे, आज तुम हमको छोड़ के गए और बाद में हम भी बताएंगे। इसकी भी 3 वैलेंसी फ्री होगी क्योंकि 3 बॉन्ड टूटे। अब देखिए 3 हाइड्रोजन तो गए ना, तो भगा दो 3 हाइड्रोजन। अब सिर्फ बचा 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो मैंने कहा 1 ऑक्सीजन यहां दे दो। अब क्या हुआ? अब 1 ऑक्सीजन भी चला गया। अब क्या बचा? 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। OH बन सकता है? हां सर। ओहो लाला, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार है। कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार है। जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो मैं इसको हटा के यहां पर साथ में लिख दूं। अच्छा पहले स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे किया? पहले स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे किया? पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, साथ में लिख दो। ये देखो, ये देखो, कोई दिक्कत? देखा कोई दिक्कत? अब देखो सर फंक्शनल ग्रुप कौन है? यही है। तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन। अल्फा पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी लगा है, तो इसका नाम हो जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। चाहो तो इसका नामकरण भी कर दो, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। तो अल्फा पे क्या लगा है? एक OH ग्रुप। OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी भी कहते हैं। जब दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। कितना बढ़िया नाम है। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। पूरा मैच कर लीजिए, ये पूरी रिएक्शन है। पहले अपन को बनाना था साइनोहाइड्रिन, वो बना दिया है, वही मेन था। लेकिन फिर अब भैया डालना था पानी, तो मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि अपना काम क्या है? अपना काम तो सिर्फ पानी निकालने का, लेकिन आज पानी डलवा दिया इनने। ठीक है सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। मेरे हिसाब से तो क्लियर होना चाहिए, टकाटक एक तरफा। तो भैया अगर समझ में आ गया हो तो एक बार चमका और लाइक हो जाए। एक बार चमका और लाइक हो जाए। जल्दी जल्दी जल्दी, एक बार चमका और लाइक हो जाए। एक बार चमका और लाइक हो जाए। जल्दी जल्दी जल्दी, एक बार चमका और लाइक हो जाए। चलो एक बार चमका और लाइक हो जाए। जल्दी बोलो यस और नो। जल्दी बोलो यस और नो। जल्दी जल्दी जल्दी, एक बार चमका और लाइक हो जाए बहुत बढ़िया तरीके से। जल्दी जल्दी जल्दी, क्लियर करूं? हटाओ? ओके, डन डना डन डन, डन डना डन डन। अगला देखेंगे आप। ये देखिए क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे थोड़ा। दिस रिएक्शन अकर्स वेरी स्लोली विथ प्योर HCN। प्योर HCN के साथ बहुत धीरे धीरे चलती है, इसलिए अपन कैटलिस्ट ऐड करते हैं। Therefore, it is catalyzed by a base and the generated cyanide ion। ठीक है, एक बेस के साथ अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। Being a strong nucleophile readily adds to carbonyl compound। और फिर ये जो साइनाइड ग्रुप होता है ये फटाक से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और किस पे अटैक करता है? एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप पे। तो यील्ड करस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन। तो अपन को क्या मिलता है? साइनोहाइड्रिन यहां से मिल जाता है, जो कि अभी अपन ने पीछे बनाया था। कोई तकलीफ तो नहीं इसको देख के? ठीक है। साइनोहाइड्रिन्स आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स। सर बहुत सी जगह पे अपन इसको एज अ इंटरमीडिएट यूज करेंगे। किसको? साइनोहाइड्रिन को। जैसे अभी आपने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना था, तो ये बीच का प्रोडक्ट था और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो ये कई जगह पे हमारे साइनोहाइड्रिन्स जो होते हैं इनको अपन यूज करते हैं एज अ इंटरमीडिएट्स। बहुत बढ़िया इंटरमीडिएट्स, इनसे कई सारी चीजों को भी बनाया जा सकता है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा। ये लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट लो, फटाफट लो, फटाफट। हो गया? डन डना डन डन, डन डना डन डन, पक्का? ये लीजिए सर, अब आता है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर ये वैसे पढ़ चुके हैं अपन, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ चुके हैं। कब पढ़ा सर? सर एल्कोहल में पढ़ा था। अच्छा भूल गए होंगे सर, हम लोग क्या भूल जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, भूल गए ना, ठीक है चलता है। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप जानते हो सर, मेरा तो फेवरेट यही है।
मैं इसको बार बार लेता हूं सर, CH3MgBr। सर कोई खास वजह नहीं सर, बस यही है कि ये काफी पहले से जब मैं पढ़ता था तब भी मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता था, आज मैं पढ़ा रहा हूं तब भी इसको प्रेफर कर रहा हूं, तो एक ही चीज याद हो गई है, एक ही चीज चल रही है, बढ़िया तरीके से चलती रहती है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताओ। चलिए तो भैया मेरा फेवरेट है ये CH3MgBr, बहुत फेवरेट है, तो ठीक है सर, इसके साथ करनी है, कोई दिक्कत नहीं। ले लो सर एक एल्डिहाइड ले लो, ले लो ले लो एल्डिहाइड ले लो, उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से। चलो सर बहुत फेवरेट है ये मेरा, अरे बहुत इजी भी है सर, ये करके बताया मैंने, मैं आपको सीधे एग्जांपल से बताता हूं भाई, अपन इतने ज्यादा लफड़े नहीं पालते हैं। देखो ये ऊपर गया माइनस, ये प्लस। अब मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल तो पॉजिटिव होते हैं, दुनिया जानती है, तो ये प्लस ये माइनस, हमने कहा बहुत शानदार। अब देखो 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 रे देखो, प्लस जाएगा माइनस के पास और ये माइनस जाएगा प्लस के पास, तो ये देखिए एक न्यूक्लियोफाइल बनके इस पे अटैक कर रहा है। चलो अब देखो H हो गया, C हो गया, ऊपर O के साथ क्या लग जाएगा, MgBr, ठीक है, और C के बगल में यहां H था और एक H नीचे, सॉरी CH3 नीचे। अब देखिए शानदार रिएक्शन बन गई। अब क्या होता है सर ये रोना गाना चालू कर देता, कौन, MG, कहता भाई मैं तो फंस गया, इतने बड़े ग्रुप के साथ नहीं रहना, मेरे को तो जाना है। इतने में हो गई बारिश, छम छम छम, छम छम छम। जैसे ही पानी गिरा तो पानी में ये जानता है सर एक H प्लस होता है और एक OH माइनस होता है, तो भाई साहब ने OH माइनस को आंख मारी कि चलो अपन चले, ठीक है। OH ने बोला ठीक है जैसी आपकी मर्जी, तो Mg के पास दो वैलेंसी होती है, एक से तो Br था ही और एक बॉन्ड तोड़ के भाग गया, कहता मैं जा रहा हूं, और एक से OH जुड़ गया, खुश हो गया। अब क्या बचा, अब भैया C गुस्से में कहता है ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे, तो पहले CH3 लिख लो, फिर इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है उनको लिख लो, फिर ये अकेला O बचा, O माइनस होगा, ठीक है। अब इसने H से बातचीत कर ली, H बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम आपका सहारा बन जाएंगे, और ये देखिए H आ गया, सर एल्कोहल बन गया है, सर एल्कोहल बन गया है, प्यार से देखो, और प्राइमरी एल्कोहल बन गया है सर, चेक कर लीजिए, इससे एक कार्बन जोड़ा है इसलिए प्राइमरी अल्कोहल बन गया। और यहां पर आपने जो इथाइल लिया था, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड लिया था, ये कोई भी डिग्री नहीं था, ये प्राइमरी डिग्री एल्डिहाइड नहीं था, इसको कहते हैं 0 डिग्री एल्डिहाइड। लेकिन ये मैंने कहा ये आप अपने तक बात रखना, किसी को बोलना मत, 0 डिग्री कुछ भी नहीं होता, लेकिन याद रखो एक डिग्री बढ़ गई, यही मैंने आपको अल्कोहल में पढ़ाया था, जब भी ग्रिग्नार्ड रहते हैं एक डिग्री बढ़ती है। अगर एल्डिहाइड में कोई भी डिग्री नहीं थी तो एक डिग्री आई अल्कोहल में, कौन सी हो गई, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये मैंने आपको शानदार तरीके से सामने रख दिया है क्वेश्चन, और बढ़िया तरीके से ये बन गया, देख लीजिए, यहां भी अल्कोहल है, यहां भी अल्कोहल है। जल्दी देखो जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी 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 भाई, बिल्कुल बढ़िया सा देखेंगे, एक तरफा देखेंगे, मजेदार शानदार। जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, हो गया स्क्रीनशॉट, पक्का ना, स्क्रीनशॉट हुआ ना, ठीक है, नहीं तो बाद में बोलो सर स्क्रीनशॉट ही नहीं हुआ। चलो हटाओ, ओके, ये लो फॉर्मल्डिहाइड लिया, ये बन गया इथेनॉल, यही मैंने अभी पीछे बनाया था, यही मैंने अभी पीछे बनाया था, देखो यही बोल दिया इसने भी जो मैंने बोला अभी, विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मिथेनॉल गिव्स अ प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल भाई, प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल भाई, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल बनता है, बिल्कुल वही रिएक्शन है जो अभी अपन ने पीछे करी थी, जो अभी अपन ने पीछे करी थी, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे वाला बताता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट, डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। चलो अब मैं आपको दिखाऊंगा सर इथेनॉल क्या बनाएगा। मिथेनॉल सर ये गलत लिखा है, मैं एक पॉइंट को थोड़ा सा करेक्ट करूंगा बस, ये पॉइंट को थोड़ा करेक्ट करूंगा, मैं करवाऊंगा इसको अच्छे से। अपन इथेनॉल लेंगे और अब अपन आगे बढ़ेंगे, इथेनॉल लेंगे। देखो
सर इथेनॉल नहीं, मैं तो कहूंगा आप कोई भी एल्डिहाइड ले आओ, बस मिथेनॉल को छोड़ के, मिथेनॉल के पास डिग्री नहीं होती, इसके बाद दुनिया का कोई भी एल्डिहाइड ले आओ, हर एल्डिहाइड प्राइमरी होता है। हर एल्डिहाइड क्या होता है? प्राइमरी होता है। चलो ग्रिग्नार्ड ले आओ, ग्रिग्नार्ड्स ले आओ। चलो ये ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज। ये जो मैग्नीशियम है ये प्लस और ये माइनस, कोई दिक्कत कोई दुख? चलिए सर ये देखो, ये अपना प्लस है तो ये जो माइनस है ये माइनस जाएगा इसके पास और ये वाला पार्ट जाएगा इसके पास, जो अभी अपन ने पीछे किया, बस वही करना है। तो CH3 C, नीचे क्या जाएगा? एक CH3, कोई दिक्कत? ये H है, H को यहीं रख लो। चलो, और ये O को मैंने साइड में बना लिया, ऊपर दिक्कत लगेगी इसलिए O के साथ क्या जाएगा? MgBr। अब आप जानते हो ये रोने लगेगा, ये रोने लगेगा, आप जानते हो, अभी आपको मैंने बताया ये रोने लगेगा बहुत तेजी में। क्यों रोने लगेगा आपको पता है? ये रोने लगेगा क्यों? सर मेरे को अलग रहना है, मेरे को इनके साथ नहीं रहना, मेरे को अलग रहना है, अलग रहना है। बोलेगा पानी ले आओ, पानी। क्योंकि भैया छम छम आप जानते ही हो, जिसमें H+ मिलेगा और OH- मिलेगा, जिसमें कौन बच जाएगा? ये भाग जाएगा Mg वाला, ये भाग गया। देखो Mg एक बन गया Br और एक बन गया OH। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब क्या बचा? देखो CH3, मैं तो कहता हूं बस प्यार से लिखते चलो। CH, यहां बन गया CH3 और यहां पर क्या लगा है? O, और इस O के पास ये H जाएगा तो ये देखिए एल्कोहल। सर देखिए सेकेंडरी एल्कोहल तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? सेकेंडरी एल्कोहल तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? सेकेंडरी एल्कोहल तैयार हो गया। यही देखिए, इससे रिएक्ट करके ये बना, पानी डाला, OMgR हट गया, ये देखिए सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। तो जब भी हम प्राइमरी एल्डिहाइड लेंगे, कौन सा एल्डिहाइड लेंगे? प्राइमरी। सर दुनिया का हर एल्डिहाइड प्राइमरी होता है। अगर मैं मिथेनॉल को हटा दूं तो प्राइमरी एल्डिहाइड का जैसे ही आप क्या करवाओगे? क्या करवाओगे प्राइमरी एल्डिहाइड का? ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन, तो आपको हमेशा सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा, आपको हमेशा सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा, आपको हमेशा सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। इसलिए मैंने यहां चेंज कराया विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड अदर देन मिथेनॉल। अच्छा सही लिखा था, सही लिखा था, सही लिखा था। मिथेनॉल के अलावा गिव्स अ सेकेंडरी एल्कोहल। मुझे लगा भैया इथेनॉल की जगह मिथेनॉल लिख दिया। सही लिखा था भैया, सही लिखा था। ये देख लीजिए भैया, ये तो जब भी हम कोई और एल्डिहाइड लेंगे मिथेनॉल के अलावा तो हमेशा सेकेंड डिग्री मिलेगा, और मिथेनॉल लेंगे तो प्राइमरी मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल। कोई दिक्कत कोई दुख कोई दर्द? जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलो एक इसका ले लो स्क्रीनशॉट फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी 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 जल्दी। चलिए कोई दिक्कत की बात? बढ़िया था। तो ये हो गया सेकेंडरी। अब बारी है सर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कीटोन, कीटोन। चलो भाई, तो कीटोन से बात कर ले क्या? सर इधर बनाएंगे कीटोन को, बहुत देखिए बहुत शानदार तरीके से। सर आपको पता होगा यार, मैं एकदम बिल्कुल सारी चीजें क्लियर करके चलता हूं। ये देखिए कीटोन आ गया, ठीक है। कीटोन भाई को बोलो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाए। कीटोन कीटोन कीटोन। चलो प्लस में लगा दो किसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। CH3MgBr। क्या ले लिया? CH3MgBr। अब क्या होगा आप सब जानते हो। इसको ऊपर करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है। CH3C ऊपर क्या हो जाएगा? O माइनस, माइनस पे क्या लग जाएगा? Mg। क्या कर दिया भाई मैंने गलत कर दिया। गलत क्या कर दिया? ये ऊपर जाएगा, ज्यादा ही भावनाओं में बह गया मेरे को लग रहा है ऐसा। OMgBr, ठीक है। और इधर पे CH3, और सर एक CH3 नीचे आ जाएगा। ओहो लाला लो, ठीक है। अब क्या करना है सर? पानी में डाल दो, क्योंकि पानी पानी हो गई। ये देखिए पानी पानी हो गई। H+ और OH-। मैंने कहा बहुत शानदार। देखिए जरा ध्यान से, ये H+ कहां जाएगा? ऊपर की तरफ, और ये जो OH- है, ये जो OH- है, ये MgBr लेके निकल जाएगा। तो Mg क्या करेगा? 1 से Br,
और एक से OH। ओके ओके, अब क्या है सर? सर मेन कंपाउंड जो बनाना है क्या है? CH3, नीचे CH3, इधर CH3 और ऊपर OH। ये देखिए, तो ये बन गया आपका टर्शरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? टर्शरी एल्कोहल। अगर नाम लिखोगे तो 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। क्या नाम हो जाएगा? 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। सेम देखिए सर, कीटोन की ग्रेनाट से ये बन गया, जैसे ही पानी में डाला आपका बन गया 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। ये शानदार रिएक्शन थी। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। सर अभी तो चीजें बाकी हैं, अभी तो चीजें मिलने वाली हैं। सारी चीजें अपन को यहां पर देखने को मिलेंगी शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, एक तरफा तरीके से। मजा आएगा, मजा आएगा। जल्दी 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 नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए सर, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? पक्का स्क्रीनशॉट ले लिया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? तो सर आज इतना ही। इसमें मैंने आपको क्या बता दिया? पहली बात तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, किसकी कम। दूसरा HCN के साथ करवा दिया, और तीसरा किसके साथ? अपन ने देख लिया ग्रिग्नार्ड्स के साथ। आप सर कल मिलूंगा, कल बाबा रे बाबा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। कल बात करेंगे अल्कोहल के साथ, और कल बात करेंगे अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया के साथ और उसके डेरिवेटिव्स के साथ। सर कल आएगा मजा, कल आएगा शानदार मजा। तो उसके लिए तैयार रहिए, तैयार रहिए, तैयार रहिए, तैयार रहिए। चलिए फटाफट इसको एक बार नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत तो नहीं? तो सर एक बार लाइक तो बनता है यार, अगर सब बढ़िया रहा हो तो एक बार लाइक तो बनता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSC जैसे, ओलंपियाड जैसे सारे कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाते हैं बिल्कुल फ्री, एक नंबर। साथ ही साथ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड जैसे कोर्सेज करवाए जाते हैं एकदम शानदार तरीके से। सब कुछ है, हिंदी मीडियम तक अवेलेबल है सर। और क्या चाहिए सर? कंसेप्ट तो क्लियर आ जाते हैं, कुछ नोट्स वोट्स मिल जाते हैं। मैंने कहा लो, ई नोट्स, ई बुक्स, सर सब कुछ 100% फ्री आपको प्रोवाइड करते हैं। हर एजुकेशन एक शानदार प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है, KG से लेकर 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री। अगर आप ध्यान से देखें तो सारे लेक्चर्स को आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, वहां भी फ्रीली आपको सब मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने करके ही रखा है, कुछ अगर नए हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लेक्चर बढ़िया लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कल मिलेंगे, पोल अभी बाकी है, सेम टाइम सेम जगह आके मिलिए। कल मचाएंगे तूफान, शानदार तूफान, एक नंबर बढ़िया काम करेंगे, ठीक है? तो कल सेम टाइम सेम जगह, टीचर भी सेम, स्टूडेंट भी सेम। कुछ नए हो तो उनको भी ले आओ, कल देख लेंगे, ठीक है? चलिए तो कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।